ओम श्री परमात्मने नमः। षड्ज गीता। षड्ज गीता महाभारत के शांति पर्व में विद्यमान है। इस गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की तुलनात्मक विवेचना करके उसमें श्रेष्ठतम का अनुसंधान करना है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूर्व पक्ष के रूप में अपने चारों भाइयों तथा विदुर जी से उनका मत जानकर फिर उत्तर पक्ष के रूप में अपना मत बताया है। फलतः इस छोटी सी गीता में जीवन के सभी पक्षों से संबद्ध तर्कों का विश्लेषण भी है और निष्कर्ष स्वरूप मोक्ष प्राप्ति का गूढ़ उपाय ज्ञान भी बताया गया है। पांचों पांडव और छठे महात्मा विदुर के विचार ग्रथित होने से इसे षड्ज गीता कहा गया है। इसी षड्ज गीता को यहां सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वैशंपायन उवाच इत्युक्तवती भीष्मे तुतूष्णीं भूते युधिष्ठिरः पप्रछावसथम गत्वा भ्रातृन् विदुर पंचमान। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय। यह कहकर जब भीष्म जी चुप हो गए तब राजा युधिष्ठिर ने घर जाकर अपने चारों भाइयों तथा पांचवें विदुर जी से प्रश्न किया। धर्मे चार्थे च कामे च लोकवृत्तिः समाहिता तेषाम गरियान कतमो मध्यमः को लघुश्च का। लोगों की प्रवृत्ति प्रायः धर्म, अर्थ और काम की ओर होती है। इन तीनों में कौन सबसे श्रेष्ठ, कौन मध्यम और कौन लघु है। कस्मिंश्चात्मा निधातव्यस्त्रिवर्ग विजयाय वै संहृष्टा नैष्ठिकम वाक्यम यथावद वक्तुमर्हत। इन तीनों पर विजय पाने के लिए विशेषतः किसमें मन लगाना चाहिए। आप सब लोग हर्ष और उत्साह के साथ इस प्रश्न का यथावत रूप से उत्तर दें और वही बात कहें जिस पर आपकी पूरी आस्था हो। ततो अर्थगति तत्वज्ञः प्रथम प्रतिभानवान जगाद विदुरो वाक्यम धर्मशास्त्र मनुस्मरण। तब अर्थ की गति और तत्व को जानने वाले प्रतिभाशाली विदुर जी ने धर्मशास्त्र का स्मरण करके सबसे पहले कहना आरंभ किया। विदुर उवाच बाहुश्रुत्यम तपस्त्यागा श्रद्धा यज्ञ क्रिया क्षमा भावशुद्धिर्दया सत्यम संयमश्चात्म संपदा। विदुर जी बोले, राजन, बहुत से शास्त्रों का अनुशीलन, तपस्या, त्याग, श्रद्धा, यज्ञ कर्म, क्षमा, भावशुद्धि, दया, सत्य और संयम ये सब आत्मा की संपत्ति हैं। एत देवाभिपद्यस्व मां ते भूचलितम मनः एतन्मूलो ही धर्मार्था वेतदे कपदम ही में। युधिष्ठिर, तुम इन्हीं को प्राप्त करो। इनकी ओर से तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म और अर्थ की जड़ ये ही है। मेरे मत में ये ही परम पद है। धर्मेण वर्षे अस्तीर्णा धर्मे लोका प्रतिष्ठिता धर्मेण देवा व वृद्धुर्धर्मे चार्थः समाहितः। धर्म से ही ऋषियों ने संसार समुद्र को पार किया है। धर्म पर ही संपूर्ण लोक टिके हुए हैं। धर्म से ही देवताओं की उन्नति हुई है और धर्म में ही अर्थ की भी स्थिति है। धर्मो राजन गुणः श्रेष्ठो मध्यमो हार्थ उच्यते कामो यवीयानिति च प्रवदन्ति मनीषिणः। राजन, धर्म ही श्रेष्ठ गुण है, अर्थ को मध्यम बताया जाता है और काम सबकी अपेक्षा लघु है, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। तस्माद् धर्म प्रधानेन भवितव्यम यथात्मना तथा च सर्वभूतेषु वर्तितव्यम यथात्मनि। अतः मन को वश में करके धर्म को अपना प्रधान ध्येय बनाना चाहिए और संपूर्ण प्राणियों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। वैशंपायन उवाच समाप्त वचने तस्मिन्नर्थ शास्त्र विशारदः पार्थोम धर्मार्थ तत्वज्ञो जगौ वाक्यम प्रचोदितः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, विदुर जी की बात समाप्त होने पर धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले अर्थशास्त्र विशारद अर्जुन ने युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर कहा। अर्जुन उवाच कर्म भूमिरियम राजन्निह वार्ता प्रशस्यते कृषिर्वाणिज्य गोरक्षम शिल्पाणि विविधानि च। अर्जुन बोले, राजन, यह कर्म भूमि है,
यहाँ जीविका के साधनभूत कर्मों की ही प्रशंसा होती है। खेती, व्यापार, गोपालन तथा भांति भांति के शिल्प, ये सब अर्थ प्राप्ति के साधन हैं। अर्थ इत्येव सर्वेषां कर्मणाम व्यतिक्रमः न ह्यतेऽर्थेन वर्तेते धर्म कामाविति श्रुति। अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा के पालन में सहायक है। अर्थ के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते, ऐसा श्रुति का कथन है। विषयैरर्थवान धर्ममाराधयितुम उत्तमम् कामम च चरितुम शक्तो दुष्प्रापम कृतात्मभि। धनवान मनुष्य धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन और अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति कर सकता है। अर्थस्यावयवावेतो धर्म कामाविति श्रुति। अर्थ सिद्ध्या विनिर्वृत्तावुभावेतो भविष्यतः। श्रुति का कथन है कि धर्म और काम अर्थ के ही दो अवयव हैं। अर्थ की सिद्धि से उन दोनों की भी सिद्धि हो जाएगी। तद्गतार्थम ही पुरुषम विशिष्टतरयोनयः ब्रह्माणमिव भूतानि सततम पर्युपासते। जैसे सब प्राणी सदा ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उसी प्रकार उत्तम जाति के मनुष्य भी सदा धनवान पुरुष की उपासना किया करते हैं। जटा जिन्धरा दांता पंकदिग्धा जितेंद्रिया मुंडा निस्तंतवश्चापि वसंत्यर्थार्थिनः पृथक। जटा और मृग चर्म धारण करने वाले जितेंद्रिय संयत चित्त शरीर में पंख धारण किए मुंडितमस्तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी अर्थ की अभिलाषा रखकर पृथक पृथक निवास करते हैं। काषाय वसनाश्चान्ये श्मश्रुला ह्रीनिषेविणः विद्वांसश्चैव शांताश्च मुक्ता सर्वपरिग्रह। अर्थार्थिनः सन्ति केचित् परे स्वर्गकांक्षिणः कुल प्रत्यागमाश्चैके स्वम स्वम धर्म मनुष्ठिता। सब प्रकार के संग्रह से रहित, संकोचशील, शांत, गेरुआ वस्त्रधारी, दाढ़ी मूंछ बढ़ाए विद्वान पुरुष भी धन की अभिलाषा करते देखे गए हैं। कुछ दूसरे प्रकार के ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग पाने की इच्छा रखते हैं और कुल परंपरागत नियमों का पालन करते हुए अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, किंतु वे भी धन की इच्छा रखते हैं। आस्तिका नास्तिकाश्चैव नियताः संयमे परे अप्रज्ञानम तमो भूतम प्रज्ञानम तु प्रकाशिता। दूसरे बहुत से आस्तिक नास्तिक संयम नियम परायण पुरुष हैं जो अर्थ के इच्छुक होते हैं। अर्थ की प्रधानता को न जानना तमोमय अज्ञान है। अर्थ की प्रधानता का ज्ञान प्रकाशमय है। भृत्यान भोगैर्द्विषो दंडैर्यो योजयति सोर्थवान एतन्मतिमताम श्रेष्ठ मतम मम यथा तथम अनयोस्तु निबोध त्वम वचनम वाक्य कंठयो। धनवान वही है जो अपने भृत्यों को उत्तम भोग और शत्रुओं को दंड देकर उनको वश में रखता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, मुझे तो यही मत ठीक जचता है। अब आप इन दोनों की बात सुनिए। इनकी वाणी कंठ तक आ गई है, अर्थात ये दोनों भाई बोलने के लिए उतावले हो रहे हैं। वैशंपायन उवाच ततो धर्मार्थ कुशलो माद्रीपुत्रावनंतरम नकुलः सहदेवस्य वाक्यम जगदतुः परम। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर धर्म और अर्थ के ज्ञान में कुशल माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने अपनी उत्तम बात इस प्रकार उपस्थित की। नकुल सहदेवा वूचतु आसीनश्च शयानश्च विचरन्नपि वा स्थितः अर्थयोगम दृढ़म कुर्याद योगैरुच्चावचैर्पि। नकुल सहदेव बोले, महाराज, मनुष्य को बैठते, सोते, घूमते फिरते अथवा खड़े होते समय भी छोटे बड़े हर तरह के उपायों से धन की आय को सुदृढ़ बनाना चाहिए। अस्मिंस्तु वै विनिर्वृत्ते दुर्लभे परम प्रिय इह कामान वाप्नोति प्रत्यक्षम नात्र संशय। धन अत्यंत प्रिय और दुर्लभ वस्तु है। इसकी प्राप्ति अथवा सिद्ध हो जाने पर मनुष्य संसार में अपनी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर सकता है। इसका सभी को प्रत्यक्ष अनुभव है, इसमें संशय नहीं है। योर्थो धर्मेण संयुक्तो धर्मो यश्चार्थ संयुतः तद्धित्वामृत संवादम तस्मादेतो मताव्य। जो धन धर्म से युक्त हो और जो धर्म धन से संपन्न हो, वह निश्चित रूप से आपके लिए अमृत के समान होगा। यह हम दोनों का मत है।
अनर्थस्य न कामोस्ति तथार्थो धर्मिणः कुतः तस्मादुद्विजते लोको धर्मार्थाद यो बहिष्कृतः। निर्धन मनुष्य की कामना पूर्ण नहीं होती और धर्महीन मनुष्य को धन भी कैसे मिल सकता है। जो पुरुष धर्मयुक्त अर्थ से वंचित है उससे सब लोग उद्विग्न रहते हैं। तस्माद धर्म प्रधानेन साध्योर्थ संयतात्मना विश्वस्तेषु हि भूतेषु कल्पते सर्वमेव हि। इसलिए मनुष्य अपने मन को संयम में रखकर जीवन में धर्म को प्रधानता देते हुए पहले धर्माचरण करके ही फिर धन का साधन करे, क्योंकि धर्मपरायण पुरुष पर ही समस्त प्राणियों का विश्वास होता है और जब सभी प्राणी विश्वास करने लगते हैं तब मनुष्य का सारा काम स्वतः सिद्ध हो जाता है। धर्म समाचरेत पूर्वम ततोर्थम धर्म संयुतम ततः कामम चरेत पश्चात सिद्धार्थः स ही तत्परम। अतः सबसे पहले धर्म का आचरण करे, फिर धर्म युक्त धन का संग्रह करे, इसके बाद दोनों की अनुकूलता रखते हुए काम का सेवन करे। इस प्रकार त्रिवर्ग का संग्रह करने से मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। वैशंपायन उवाच विरेमतुस्तु तद्वाक्य मुक्त्वा तावश्विनो सुतौ भीमसेनस्तदा वाक्यमिदं वक्तुम प्रचक्रमे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। इतना कहकर नकुल और सहदेव चुप हो गए। तब भीमसेन ने इस तरह कहना आरंभ किया। भीमसेन उवाच नाकामः कामयत्यर्थम नाकामो धर्ममिच्छति नाकामः कामयानोस्ति तस्मात् कामो विशिष्यते। भीमसेन बोले, धर्मराज, जिसके मन में कोई कामना नहीं है उसे न तो धन कमाने की इच्छा होती है और न धर्म करने की ही। कामनाहीन पुरुष तो काम भोग भी नहीं चाहता है, इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़कर है। कामेन युक्ता रीष्यस्तपस्येव समाहिता पलाशफल मूलादा वायुभक्षा सुसंयता। किसी न किसी कामना से संयुक्त होकर ही ऋषि लोग तपस्या में मन लगाते हैं, फल मूल और पत्ते चबाकर रहते हैं, वायु पीकर मन और इंद्रियों का संयम करते हैं, वेदोपवेदेश्व परे युक्ता स्वाध्याय पारगाह श्राद्ध यज्ञ क्रियायाम च तथा दान प्रतिग्रहे। कामना से ही लोग वेद और उपवेदों का स्वाध्याय करते तथा उसमें पारंगत विद्वान हो जाते हैं। कामना से ही श्राद्ध कर्म, यज्ञ कर्म, दान और प्रतिग्रह में लोगों की प्रवृत्ति होती है। वणिजः कर्षका गोपाः कारवः शिल्पिनस्तथा देवकर्म कृतश्चैव युक्ताः कामेन कर्मसु। व्यापारी, किसान, ग्वाले, कारीगर और शिल्पी तथा देव संबंधी कार्य करने वाले लोग भी कामना से ही अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। समुद्रम व विशन्त्यन्ये नराः कामेन संयुताः कामो हि विविधाकारः सर्वं कामेन संततम। कामना से युक्त हुए दूसरे मनुष्य समुद्र में भी घुस जाते हैं। कामना के विविध रूप हैं तथा सारा कार्य ही कामना से व्याप्त है। नास्ति नासीन्ना भविष्यद भूतम कामात्मकात् परम एतत् सारम महाराज धर्मार्थावत्र संस्थितो। महाराज, सभी प्राणी कामना रखते हैं, उससे भिन्न कामना रहित प्राणी न कहीं है, न कभी था और न भविष्य में होगा ही। अतः यह काम ही त्रिवर्ग का सार है। धर्म और अर्थ भी इसी में स्थित है। नवनीतम यथा दधनस्तथा कामोर्थ धर्मतः श्रेयस्तैलम हि पिण्याकाद घृतम श्रेय उदश्वितः श्रेयः पुष्पफलम काष्ठात् कामो धर्मार्थयोर्वरः। जैसे दही का सार माखन है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ का सार काम है। जैसे खली से श्रेष्ठ तेल है, तक्र से श्रेष्ठ घी है और वृक्ष के काष्ठ से श्रेष्ठ उसका फूल और फल है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ दोनों से श्रेष्ठ काम है। पुष्प तो मध्विव रसः काम आभ्यं तथा स्मृतः कामो धर्मार्थयोर्योनिः कामश्चात् तदात्मकः। जैसे फूल से उसका मधुतुल्य रस श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ से काम श्रेष्ठ माना गया है। काम धर्म और अर्थ का कारण है, अतः वह धर्म और अर्थ रूप है। नाकाम तो ब्राह्मणा स्वन्नमर्था नाकाम तो ददति ब्राह्मणेभ्यः नाकाम तो विविधा लोक चेष्टा तस्मात् काम प्राक त्रिवर्गस्य दृष्ट।
बिना किसी कामना के ब्राह्मण अच्छे अन्न का भी भोजन नहीं करते और बिना कामना के कोई ब्राह्मणों को धन का दान नहीं करते हैं। जगत के प्राणियों की जो नाना प्रकार की चेष्टा होती है वह बिना कामना के नहीं होती। अतः त्रिवर्ग में काम का ही प्रथम एवं प्रधान स्थान देखा गया है। सुचारु वेशाभिर्लंकृताभि रमदोत्कटाभि प्रिय दर्शनाभि रमस्व योषाभिरुपेत्य कामम कामो हि राजन परमो भवेन्न। अतः राजन, आप काम का अवलंबन करके सुंदर वेश वाली, आभूषणों से विभूषित तथा देखने में मनोहर एवं मदमत्त युवतियों के साथ विहार कीजिए। हम लोगों को इस जगत में काम को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। बुद्धिर्ममैषा परिखास्थितस्य मां भूत विचारस्तव धर्मपुत्र स्यात् संहितम सद्भिरफलगुसारम ममेति वाक्यम परमान ऋशंसम। धर्मपुत्र, मैंने गहराई में बैठकर ऐसा निश्चय किया है। मेरे इस कथन में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरा यह वचन उत्तम, कोमल, श्रेष्ठ, तुच्छता रहित एवं सारभूत है। अतः श्रेष्ठ पुरुष भी इसे स्वीकार कर सकते हैं। धर्मार्थ कामा सममेव सेव्या यो होक भक्तः स नरो जघन्यः तयोस्तु दाक्ष्यम प्रवदन्ति मध्यम स उत्तमो यो भिर्तस्त्रिवर्गे। मेरे विचार से धर्म, अर्थ और काम तीनों का एक साथ ही सेवन करना चाहिए। जो इनमें से एक का ही भक्त है वह मनुष्य अधम है। जो दो के सेवन में निपुण है उसे मध्यम श्रेणी का बताया गया है, और जो त्रिवर्ग में समान रूप से अनुरक्त है वह मनुष्य उत्तम है। प्राज्ञः सुहृच्चंदनसार लिप्तो विचित्र माल्याभरणै रूपेतः ततो वचः संग्रह विस्तरेण प्रोक्तवात वीरान विरराम भीम। बुद्धिमान, सुहृद, चंदन सार से चर्चित तथा विचित्र मालाओं और आभूषणों से विभूषित भीमसेन उन वीर बंधुओं से संक्षेप और विस्तार पूर्वक पूर्वोक्त वचन कहकर चुप हो गए। ततो मुहूर्तादथ धर्मराजो वाक्यानि तेषामनुचिन्त्य सम्यक उवाच वाचा वितथम स्मयन वै लब्ध श्रुताम धर्मभृताम वरिष्ठ। जिन्होंने महात्माओं के मुख से धर्म का उपदेश सुना है उन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने 2 घड़ी तक पूर्व वक्ताओं के वचनों पर भली भांति विचार करके मुस्कुराते हुए यह यथार्थ बात कही। युधिष्ठिर उवाच निःसंशयं निश्चित धर्मशास्त्रा सर्वे भवन्तो विदित प्रमाणाः विज्ञातु कामस्य ममेह वाक्य मुक्तम यद्वै नैष्ठिकम तच्छ्रुतम में इदम त्ववश्यम गदतो ममापि वाक्यम निबोधध्वमनन्य भावा। युधिष्ठिर बोले, बंधुओं, इसमें संदेह नहीं कि आप लोग धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों पर विचार करके एक निश्चय पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों को प्रमाणों का भी ज्ञान प्राप्त है। मैं सबके विचार जानना चाहता था, इसलिए मेरे सामने यहां आप लोगों ने जो अपना अपना निश्चित सिद्धांत बताया है वह सब मैंने ध्यान से सुना है। अब आप, मैं जो कुछ कह रहा हूं, मेरी उस बात को भी अनन्य चित्त होकर अवश्य सुनिए। यो वै न पापे निरतो न पुण्ये नार्थे न धर्मे मनुजो न कामे विमुक्त दोषः समलोष्ट कांचनो विमुच्यते दुख सुखार्थ सिद्धे। जो न पाप में लगा हो और न पुण्य में, न तो अर्थोपार्जन में तत्पर हो, न धर्म में न काम में ही, वह सब प्रकार के दोषों से रहित मनुष्य दुख और सुख को देने वाली सिद्धियों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उस समय मिट्टी के ढेले और सोने में उसका समान भाव हो जाता है। भूतानि जाति स्मरणात्मकानि जरा विकारैश्च समन्वितानि भूयश्च तैस्तैः प्रतिबोधितानि मोक्षम प्रशंसन्ति न तम च विद्मः। जो पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाले तथा वृद्धावस्था के विकार से युक्त हैं, वे मनुष्य नाना प्रकार के सांसारिक दुखों के उपभोग से निरंतर पीड़ित हो मुक्ति की ही प्रशंसा करते हैं, परंतु हम लोग उस मोक्ष के विषय में जानते ही नहीं हैं। स्नेहेन युक्तस्य न चास्ति मुक्ति ऋति स्वयं भूर्भगवान उवाच बुद्धाश्च निर्वाण परा भवन्ति तस्मान्न कुर्यात् प्रियम प्रियम च। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी का कथन है कि जिसके मन में आसक्ति है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। आसक्ति शून्य ज्ञानी मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतः
मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि वह किसी का प्रिय अथवा अप्रिय न करे। एतत् प्रधानम च न कामकारो यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, भूतानि सर्वाणि विधिर्नियुङ्क्ते विधिर्बलियानिति वित्त सर्वे। इस प्रकार विचार करना ही मोक्ष का प्रधान उपाय है, स्वेच्छाचार नहीं। विधाता ने मुझे जिस कार्य में लगा दिया है मैं उसे ही करता हूं। विधाता सभी प्राणियों को विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरित करता है। अतः आप सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि विधाता ही प्रबल है। न कर्मणाप्नोत्यनवाप्यमर्थ यद्भावि तद्वय भवतीति वित्त, त्रिवर्गहीनोपि हि विन्दतेऽर्थं तस्मादहो लोकहिताय गुह्यम। मनुष्य कर्म द्वारा अप्राप्य अर्थ नहीं पा सकता, जो होनहार है वही होती है। इस बात को तुम सब लोग जान लो। मनुष्य त्रिवर्ग से रहित होने पर भी आवश्यक पदार्थ को प्राप्त कर लेता है। अतः मोक्ष प्राप्ति का गूढ़ उपाय ज्ञान ही जगत का वास्तविक कल्याण करने वाला है। वैशंपायन उवाच ततस्तद्गृहं वचनम मनोनुगम समस्तमाज्ञाय ततो ही हेतुमत, तदा प्रणय दुश्च जहर्षिरे चते कुरु प्रवीराय च चक्रिरे अंजलिम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर की कही हुई बात बड़ी उत्तम, युक्ति युक्त और मन में बैठने वाली हुई। उसे पूर्ण रूप से समझकर वे सब भाई बड़े प्रसन्न हो हर्षनाद करने लगे। उन सब ने कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर को अंजलि बांधकर प्रणाम किया। सुचारु वर्णाक्षर चारु भूषिताम मनोनुगाम निर्धत वाक्य कंटकाम, निशम्यताम पार्थिव पार्थ भाषिताम गिरम नरेंद्रा प्रशंसुरेवते। जन्मेजय, युधिष्ठिर की उस वाणी में किसी प्रकार का दोष नहीं था। वह अत्यंत सुंदर स्वर और व्यंजन के सन्निवेश से विभूषित तथा मन के अनुरूप थी। उसे सुनकर समस्त राजाओं ने युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा की। ओम शांति विश्वम।